गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा आज का टॉपिक है एनसीपी। एनसीपी की फुल फॉर्म है नेशनल कांग्रेस पार्टी। क्या लिख देंगे आप स्पेलिंग एन, क्योंकि कई लोगों को सुनाई नहीं दे रहा। देखो भाई, मैडम बता रहे, जरा फोन में भी चेक करें आप। एनसीपी नेशनल, हाँ आगे से करना, आगे खड़ी हो जाए तो कोई चक्कर नहीं, मेरे को कोई डर नहीं है। नेशनल कांग्रेस पार्टी। तब तक बच्चे फोन में देखो कब बड़ी थी पार्टी, देखो तब आप लोगों का भी काम है ना, तुम घर से ऐसे बेरोजगार उठाए। हाँ बोलो। नहीं, अच्छा ठीक है बोलो। इस पार्टी की स्थापना 25 मई 1999 को हुई थी और इस पार्टी की स्थापना 3 मेन लीडर्स ने की थी, शरद पवार, पीए संगमा और तारिक अनवर। लिखा हुआ नाम लिखा, बड़ी खुशी होगी। बड़े दिग्गज है हमारी राजनीति के, शरद पवार, पीए सांगमा और तारिक अनवर। कोई बताएगा इनमें से सबसे फेमस नाम है शरद पवार मेरे हिसाब से। बताओ बोला बच्चों, सुना है आपने नाम शरद पवार? किस राज्य की राजनीति का किंग मेकर रहा ये बंदा। बहुत समय तक इन्होंने ये बीसीसीआई के चेयरमैन भी रहे और एक राज्य में ये मुख्यमंत्री भी रहे। बहुत बड़े लीडर रहे कांग्रेस के। पहले किस राज्य के थे दस्ता कोई? शरद पवार। छोटा मोटा नाम नहीं है, बड़ा तगड़ा नाम है शरद पवार, पर हर नाम भूल जाते लोग बाद में ना। अच्छा आप बोलो, शाबाश। ये तीनों लीडर्स पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस में थे, लेकिन लीडरशिप इशू की वजह से इन्होंने पार्टी को छोड़ दिया था और अपनी एक अलग पार्टी बनाने का डिसीजन लिया था। इनका पार्टी को छोड़ने का रीज़न सोनिया गांधी को माना जाता है, क्योंकि वो उस टाइम कांग्रेस पार्टी की लीडर बनी थी और उनका फॉरेन ओरिजिन से बिलोंग करना, मतलब कि वो इटली से बिलोंग करती थी और ये उस समय एक मेजर डिस्कशन पॉइंट बन गया था। गुड। इन तीनों ने मैडम बता रहे इसलिए पार्टी छोड़ी। इनका ये मानना था कि सोनिया गांधी जी को पार्टी का अध्यक्ष, ऐसा बोला, पार्टी अध्यक्ष नहीं बनाया जाए कि पीएम ना बनाया जाए, अध्यक्ष है ना, पार्टी अध्यक्ष ना बनाया जाए। उनको ये डर था अगर पार्टी अध्यक्ष बनेगी तो कल को अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो इनको देश का क्या बनाया जाएगा, प्राइम मिनिस्टर। तो तीनों बंदों ने ये बोला कि भाई इनका जन्म बाहर हुआ है तो इसलिए इनको ना बनाया जाए, है ना। तो पहले मैं आपको बता रहा था शरद पवार है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र की राजनीति का बहुत बड़ा नाम है शरद पवार। अब तो काफ़ी बूढ़े हो गए हैं। ये है मराठा, ठीक है, मराठा जाति से है और कई बार ये सीएम रहे कांग्रेस के। फिर अब ये इसमें है, इसका चुनाव चिन्ह क्या था बेटा? गाड़ी है, गाड़ी है चुनाव चिन्ह। तो एक ये है तारिक अनवर। भूल गया मैं कहाँ से, गुजरात से थे कि महाराष्ट्र से थे? तो देखो महाराष्ट्र से ही थे, है ना। बहुत बड़े लीडर तो नहीं थे, पर हाँ मुस्लिम समाज में उनका नाम रहा होगा। और दूसरे थे पीए सांगमा। पीए सांगमा थे नॉर्थ ईस्ट से, है ना, जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश किस स्टेट में होती है? सबसे ज़्यादा बारिश किस स्टेट में होती है? गैस करो। चेरापूंजी कहाँ है? हाँ, मेघों का आलय, मेघालय। प्याड़ी की नहीं प्याड़ी, जो मेघों का घर है मेघालय, वहाँ से थे पीए सांगमा। काफ़ी बड़े लीडर थे कांग्रेस के, जनजातीय लीडर। वो भी अलग हो गए थे। आज भी इनकी पार्टी है वहाँ पर मेघालय में। इनका बेटा कौन सा सांगमा है, वहाँ का सीएम है। देखो कौन है मेघालय का सीएम, है ना, देख लो जरा, उनकी पार्टी का नाम भी देख लेना। आगे चलो मैडम बोलिए। और इन तीन लीडर्स का कहना था कि भारत जैसे देश का लीडर भारतीय जन्म का ही होना चाहिए। मतलब जो व्यक्ति भारत में ही जन्मा होगा, भारत में ही पला बड़ा होगा, उसको ही भारत का लीडर बनाना चाहिए, क्योंकि उसे ही भारत की संस्कृति, परंपराओं, रीतियों के बारे में अच्छी सी जानकारी और समझ होगी। अच्छा रुको, इसमें ठोकते हम डिबेट यहाँ आपकी वीडियो में लाइव। बोलो भाई, क्या बोलते हैं आप? एक महिला जिसने यहाँ शादी की है, ठीक है, सोनिया गांधी या कोई भी गांधी हो सकती है या कोई भी और हो सकती है, क्या, और अपने पति के साथ यहीं रही है, क्या वो बन सकती है देश की प्राइम मिनिस्टर? उसको बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? आप लोगों की एक राय। यस स्मृति आप बोलो। बनना चाहिए कि नहीं बननी सकती? बनना चाहिए सर। अच्छा, अगर उसकी सोच अच्छी है, वो हमारे देश में डेवलपमेंट कर सकती तो वो ज़रूर बनना चाहिए। अच्छा, आपका मतलब उसका जन्म ना देखो, उसके कार्य देखो। ओके। यस, कोई इसके खिलाफ बोलना चाहे बोलेगा? भाई कोई लेडी जो है बाहर से शादी करके आई है, क्या उसको देश का प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? व्हाट डू यू फील? बन सकती है। अच्छा, कोई मतलब कोई दिक्कत नहीं है। कोई इसके विरुद्ध बोलना चाहता है कि नहीं जी, बाहर से आने वाले को नहीं बनना चाहिए? कोई बोलेगा इसके खिलाफ कि नहीं बनना चाहिए, या सब समर्थन में? आप क्या बोलते हैं, देखते आपकी क्या राय है? ये डिपेंड करता, मतलब वो क्या सोच कैसी है उसकी, वो काम करेगी नहीं करेगी। हाँ, मतलब वो उनका पॉइंट गलत था, पहले आरोप लगाना। एक्शन देखने चाहिए थे। एक्शन देखने चाहिए। ठीक है सर, आप बोलो, आपकी क्या राय? आप कवि हैं, चिंतक हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि क्या पता स्पाई निकले ऐसे कुछ, वो स्पाई निकले, ऐसा हो सकता है। हो सकता है। पर क्या उस शक के बिना पे हम उसको रोक सकते हैं पहले ही? नहीं, पहले
इन्वेस्टिगेशन वगैरह करनी चाहिए। अच्छा, देखो इनका भी एक एंगल है, हो सकता है उसको किसी ने प्लांट किया हुआ है ना, शक हो सकता है, तो पहले इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ठीक है, देखो एक एंगल इन्होंने भी लाया। और कोई बोलेगा भाई, आप बोलेंगे सर भाई साहब फोन देखने के बाद बोल सकते हैं ऊपर, क्या लगता है आपको एक महिला जिसने जो बाहर से हो उसने यहाँ शादी की हो, क्या वो बन सकती है प्राइम मिनिस्टर देश की या नहीं? आपको क्या लगता है, क्या फ़ायदा नुकसान है? बन सकती है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ ज़्यादातर लोग फेवर में है, पर भाई ने एक एंगल दिया अच्छा कि भाई हो सकता है कुछ लॉन्ग टर्म कोई लिंक्स हो, तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये एक डिबेट है ना, तो ये डिबेट हुई थी वहाँ पर। आगे बोलो बेटा, शाबाश। और इनकी इसी बात से मतलब कि पार्टी के अंदर डिसएग्रीमेंट स्टार्ट हो गया था। हाँ। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि सोनिया गांधी का इटली से बिलोंग करना और कांग्रेस पार्टी का लीडर होना क्या गलत बात थी? वैसे देखा जाए तो वो इटली से बिलोंग करती थी, लेकिन राजीव गांधी से शादी करने के बाद वो उन्होंने भारत की नागरिकता को ले लिया था। इसलिए लीगली वो किसी भी पॉलिटिकल पोजीशन के लिए कम्पीट करने का उन्हें पूरा अधिकार था। हाँ, आपकी भी ये राय है ना, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, और कुछ बोलना चाहते हैं? लेकिन अगर पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर इमोशनली पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फिर इन तीनों लोगों के जो लीडर थे, इनको लगा होगा कि भारत जैसे देश का लीडर भारतीय ही होना चाहिए, क्योंकि पार्टी ही इंडियन नेशनल कांग्रेस है। इसलिए इसका लीडर का होना, जो इसका लीडर है वो भी भारतीय का ही होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा, मैं देखो इसमें मैं भी थोड़ी अपने मुँह खोलता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सत्ता का संघर्ष भी था। ये इनको लगा कि भाई पहले इनके पति थे, पहले इनकी सास थी, फिर इनके ससुर जी थे, तो इनको लगा क्यों ना अब इसको कम से कम हटाओ, हमारी बारी कब आएगी। मुझे लगता है ऐसा इनको लगा होगा शरद पवार को या और लोगों के, हमें कब चांस मिलेगा, एक होती ना इच्छा। क्योंकि आपको याद होगा पीवी नरसिम्हा राव को मौका मिला था 92 में, वो कांग्रेस के नहीं, परिवार से तो नहीं थे ना, वो नरसिम्हा राव जी थे, तो उन्होंने अच्छा चलाया था। इनको लगा कि हमें मौका मिलना चाहिए, भाई नरसिम्हा राव बन सकता है आंध्र प्रदेश से, मैं क्यों नहीं बन सकता प्राइम मिनिस्टर। इस तरह का सीन हुआ होगा, है ना। तो सत्ता के लिए संघर्ष था, तो उसमें उन्होंने आरोप ये लगाया कि औरत बाहर से है जी, और क्या पता क्या हो, देश का ही होना चाहिए बंदा जो पैदा हुआ, है ना। पर मुझे भी आपकी तरह लगता है कि बंदे के एक्शन देखे जाने चाहिए, ना कि वो कहाँ से। मतलब ये बात भी एक सही है ना, कि एक्शन देखो। हो सकता कोई अपने देश में पैदा होकर भी देश को धोखा दे सकता है, जैसे वो जयचंद भी तो यहीं पैदा हुआ था ना, ऐसा थोड़ी था कि बाहर से लाया था वो, या कोई और गद्दार यहीं पैदा हुए थे ना वो भी। तो ऐसा भी जरूरी नहीं, एक्शन देखने चाहिए। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है, ठीक बोला इन्होंने, परंतु अगर देखा जाए कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना ही किसने की थी, एक अंग्रेज, क्या नाम था उसका, स्कॉटलैंड का बंदा था, नाम था A.O. ह्यूम। सुना है नाम, फ्याड़ी की नहीं फ्याड़ी, चलाओ जरा फोन। स्कॉटलैंड के थे A.O. ह्यूम, उन्होंने स्थापना की थी। और कांग्रेस के शुरू के अध्यक्ष कौन थे? अंग्रेज, जॉर्ज यूल, राणा ढिमका। और बाद में एक क्रांतिकारी अंग्रेज औरत आई थी यहाँ, नाम था एनी बेसेंट। उसने तो खुल के देश के लिए काम किया था। शुरू वाले तो अंग्रेज देशभक्त नहीं थे ना, तो अंग्रेजों के बंदे थे, पर एनी बेसेंट तो बहुत अच्छी लीडर थी, भारत के लिए रही, भारत में ही मरी बेचारी। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कोई बाहर पैदा हुआ तो वो देश का अच्छा आदमी नहीं हो सकता, है ना। बहुत बढ़िया। अच्छा, और बोलो बेटा, शाबाश। और 1999 में जब सोनिया गांधी कांग्रेस की लीडर बनी थी, तो इन तीन लीडर्स ने ओपनली कहा था कि ये कांग्रेस पार्टी की लीडर नहीं बनेगी, जिससे कि पार्टी के अंदर जो ओपिनियंस वगैरह थी वो मैच नहीं हो रही थी, डिसएग्रीमेंट स्टार्ट हो गया था। तो इसमें कई लोगों ने सोनिया गांधी को सपोर्ट किया, तो कई इन तीनों लीडर्स की तरह सोच रखते थे। और इन सबका रिजल्ट यही निकला कि इन तीनों को सस्पेंड कर दिया गया, और इन्होंने सोचा कि ये अपनी सोच और आइडियोलॉजी के बेसिस पर अपनी एक नई सरकार बनाएंगे, पार्टी बनाएंगे जिसमें मतलब कि डेमोक्रेसी, नेशनल वैल्यूज़, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को उस पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। क्या बात है। और देखो इससे क्या हुआ, यही से वो मतलब एक पंगा पै गया। उसके बाद से आप चेक करेंगे, जब 99 में पार्टी बनी, उसके बाद से कांग्रेस के मुख्यमंत्री बहुत कम बने महाराष्ट्र। मतलब कांग्रेस के हाथ से महाराष्ट्र भी काफ़ी हद तक छूट गया इसके बाद से, क्योंकि शरद पवार ने अपनी पार्टी बना ली। मतलब कांग्रेस को गठबंधन में जाना पड़ा, वहाँ पर गठबंधन तो कांग्रेस से ही करता ही है, पर कांग्रेस कमज़ोर हुई क्योंकि महाराष्ट्र में एक और पार्टी खड़ी हो गई, इसका नाम क्या था? NCP। आगे बोलो, शाबाश बेटा। और इस पार्टी का चुनाव चिन्ह घड़ी है। जिस टाइम ये पार्टी बनी थी, उस टाइम इन्होंने कहा था कि भारत में नई राजनीति का नया समय अब शुरू हो गया है। अच्छा, वाह। और पार्टी का ज़्यादा इन्फ्लुएंस खासकर महाराष्ट्र और मेघालय में रहा है। Good. और महाराष्ट्र में ये पार्टी एक मेजर पावर पार्टी की तरह रही है। Good. और 2004 से लेकर 2014 तक इस पार्टी ने यूपीए के साथ भी भागीदारी की है। गुड।
पार्टी का मेन फोकस था इंडियन सिटीजन्स के राइट, किसानों के कल्याण पर काम करना और साथ में डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट करना और पॉलिटिक्स को करप्शन और उससे ट्रांसपेरेंट बनाना था। लेकिन 2023 में ये पार्टी दो हिस्सों में बन गई थी। दो हिस्से हो गए, ओके बोलो शाबाश। अजीत पवार ग्रुप और शरद पवार ग्रुप। गुड। अजीत पवार इनके ही भतीजे थे। रीज़न ये था कि इन दोनों के बीच लीडर के लिए वो संघर्ष शुरू हो रहा था। गुड। और जो शरद पवार थी ये पार्टी के फाउंडर भी थे और लीडर भी थे। लेकिन जो अजीत पवार थे उन्होंने 2023 में बीजेपी के साथ काम करना शुरू किया था, उनको सपोर्ट किया था और उनकी हेल्प से ही वो महाराष्ट्र में डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए थे। और यही बात शरद पवार को अच्छी नहीं लगी और ये उनके अगेंस्ट थी। देखो अजीत पवार ने कौन सी पार्टी बनाई, देखो फोन चलाओ तो बताओ आगे साहब। और पार्टी का चुनाव बाद में जो पार्टी का चुनाव चिन्ह था और पार्टी का नाम था वो इलेक्शन कमीशन ने अजीत पवार के ग्रुप को दे दिया था। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ने जो इसका ये चुनाव चिन्ह वगैरह सब अजीत पवार को दे दिया। अब इस पार्टी के पास क्या चिन्ह है? इस पार्टी अच्छा कोई बात नहीं। और इस पार्टी ने इसने भी अपने को मतलब एक नया नाम दिया एनसीपी, साथ में एसपी शरद चंद्र पवार। अच्छा कुछ ऐड कर दिया, ओके गुड बिटिया गुड। और अब ये पार्टी उसके अपोजिट लड़ रही है, और साथ में कांग्रेस पार्टी और शिवसेना के साथ ये साथ में काम कर रही है। शाबाश, बजाओ ताली, ठोको ताली इनके लिए।